जी नमस्कार। मैं कहना चाह रही, मैंने 990 की अपनी आईडी ग्रीन करी और आईडी ग्रीन करने पे मेरे बंदे भी जिसने भी मेरी आईडी करी, मान चलो उसने बंदे ने मेरी आईडी डाल के मेरी आईडी को ग्रीन हो गई, तो वो 990 रुपए मेरी आईडी मारने चाहिए ना बाकायदा। उसने जो डॉक्टर फैजान ने उसी की आईडी में क्यों वापसी डाल दी? जो आईडी हमने ग्रीन करी थी उसमें उन्होंने वापसी पैसे उसी को दे दिए, ऐसा क्यों जी? तो इसलिए 999 2999 की नई आईडी या 499 नई आईडी कोई भी जो पुराना वर्कर है कोई नहीं करने का। फिर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बुढ़ाना जी जो है, बुढ़ाना जी वाले जो है ठाकुर साहब, उनके पैसे आए, बाकी किसी के भी नहीं आए, ना मुकेश अंबानी किसी के भी पैसे नहीं आए। 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 200 कुछ भी नहीं आए। हाँ जी सर। जी जी ओ मंडल में खींच दिए काट कर सुनो जी। 990 वाले पुराने में किसी को कुछ नहीं आया है। बाकी जो ये 18 रुपए आ रहे थे वो जिन्होंने 1000 रुपए से 990 के जगह 1000 रुपए पे किए थे उनको आए थे, वो भी 2 बार आए और उसके बाद वो लॉलीपॉप भी चूस चूस के खत्म हो गया। तो कोई नहीं, वो फिर नया लॉलीपॉप है, वो आएगा तो आपको चूसने मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। बाकी आपको एक चीज बताऊं, देखिए ये सोच का फर्क होता है। मेरे को जितना समझ में आता है कि ये सोच का ही फर्क होता है। जैसे आपने 990 वाली बात उठाई तो उसके ऊपर मैं थोड़ा क्लैरिटी दूं जो मेरे को समझ आता है। ये मेरा ओपिनियन है, मैं सीएमडी नहीं हूँ जो इसके ऊपर आपको क्लैरिटी दे सकूं, लेकिन मेरे को जो समझ में आता है मैं चीज आपको बताता हूँ। देखिए जो 990 इन्होंने एक्टिव मतलब हम लोगों ने एक्टिव करी, जैसे आपने बोला कि आपने अपने अपलाइन या लीडर के थ्रू अपने आईडी को 990 से टॉप अप करवाया था, तो कहीं ना कहीं जो 990 से आपने टॉप अप करवाया था, इनका ये मानना था कि ये जो लीडर्स एक्टिव करवा रहे हैं, ये जो लीडर्स एक्टिव करवा रहे हैं, दरअसल वही लीडर आज कंपनी के सपोर्ट में खड़े हैं और वही लीडर लोगों को बोल बोल के 990 से एक्टिव करवा रहे हैं। लेकिन वो ये चीज भूल गए कि जिन्होंने भी 990 से एक्टिव किया उन्होंने खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हुए आईडी को एक्टिव करवाया था। तो अगर ये इनकी सोच है कि लीडर ने किया था तो लीडर को दे दो, तो लीडर का जैसे अगर वो लीडर आगे काम करेगा, कंपनी में ज्वाइनिंग लाएगा, तो जिसका 990 मिला होगा इसको, वो उसका रिटर्न करके पैसा मतलब उन लोगों को रिटर्न कर देगा, या भले ही उन लोगों से और ज्वाइनिंग लाएगा। क्या सोच है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये सोच हो सकती है कि जो लीडर 990 से करवाया है वही कंपनी के सपोर्ट में है और उसने कहकर अपने टीम से 990 करवाया है, तो अगर उसके पास में जाता है तो कहीं ना कहीं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके बारे में तो सीएमडी के सिवा कोई और इसका जानकारी नहीं दे सकता है, लेकिन जितना मेरे को समझ में आता है तो मैं यही सोच रहा हूँ कि शायद ये सोच हो सकता है। नहीं, सोच तो हो सकती है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो आईडी ग्रीन हुई है, मान जो मेरी आईडी ग्रीन है, उन बंदे को जो ऊपर बैठे हैं उन्हें ये तो पता होनी चाहिए ये कौन सी आईडी है, कहाँ से है, इसके अपलाइन कौन है, उनके हाथ में सब कुछ है, उसी के नाम पे तो करना चाहिए। चाहे कोई ने किसी ने कर दिया, लीडर कोई कहीं और का, जो मान्य ऑफिस में कोई मिलता था, एक जो है संतोष कुमार है, बिहार के रहने वाले हैं। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, मेरा भी यही मानना था कि जिन जिन लोगों का 990 से हुआ है उन लोगों को अपना 990 अपने वॉलेट में मिलता, लेकिन पता नहीं इनकी क्या सोच है कि एक ही जगह सारा दे दिए, पता नहीं।
अगर अगर मतलब मेरे को नहीं लगता है ये खुद ही बिजनेस चलाने को चाह रहे थे, क्योंकि अगर 990 आपके आईडी में आता तो कहीं ना कहीं आप सोचते कि किसी का 1000 रुपए का आईडी लगाऊं और वो 990 मेरा निकल के आ जाए। पता नहीं ये क्या सोच के ये काम किए, इसके बारे में तो वो खुद ही बता सकते हैं। और चुनाव अगर 1 लाख लोगों ने अगर 990 रुपए लगाए हैं तो 10 करोड़ रुपए की जेब में आ गए सीधा सीधा। 1 लाख लोगों ने लगाए तो होंगे पैसे, 990 रुपए तो आईडी होल्डर ने तो कम से कम 1 लाख इंटू 1000 करो, 10 करोड़ रुपए हो गए सीधे सीधा। हाँ बिल्कुल। पैसा कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया? अरे सर पैसा कहाँ गया तो आपको तो मैं एक चीज और पूछूं इंद्रजीत भाई कि जो बेदा पॉइंट लगे थे, चलिए हिसाब करते हैं। चलिए कल बोले पैसा इन्होंने मान लिया, मार्च के बाद जो पैसा इनके पास आया या 990 से इतना पैसा आया, वो पैसा कहाँ गया? पहले तो कह दिया भाई हमारे हाथ खाली हो गए जी, कुछ नहीं रहा, बच गया, खत्म हो गया सारा पैसा हमारा। शुरू किया फिर से बिजनेस, 990 रुपए से जितना पैसा करोड़ रुपए आया, बाद में इतनी सारी वेदा पॉइंट या कुछ सामान लिया, कहीं ने 50 लाख के स्टोर फिर से खरीदे, तो वो पैसा कहाँ चला गया? वही है इंद्रजीत भाई, मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं यहाँ पे। देखिए जैसे बेदा पॉइंट का आप बोल रहे हो, बेदा पॉइंट का 1.5 लाख रुपया होता है। मेरे को जितना पता है बाइनरी ट्री में, जो बाइनरी ट्री होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इनका मैक्सिमम 40% होता है। मैक्सिमम 40% पैसा वो ट्री के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 1.5 लाख था, उसका 40% कितना होता है? 60,000 इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बाकी बचे कितने? बाकी 90 तो बच रहा था ना, वो सारा पैसा कहाँ गया? क्योंकि प्रोडक्ट तो किसी को नहीं मिले। वही तो मैं बोल रहा हूँ, 1 अप्रैल के बाद से तो कोई पैसा दिया नहीं ना, वो पैसा कहाँ? वही तो मैं बोल रहा हूँ। मार्च में भी सारी आइडिया गई है। तो सर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल बहुत कुछ है जिसको अभी उस पर बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए जो होना था हो चुका है। पेमेंट पैसा का हिसाब हम पूछने वाले कौन है? हमारा उसमें दिमाग लगाना कोई ये नहीं है, बस हमको अपना पेमेंट मिल जाए। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमने खंगाली है, तो ये सब छोटे छोटे पार्ट हैं, ऐसे बहुत कुछ है जैसे आपने रखा ना, बहुत सारे चीजें हैं ऐसे और है जैसे स्टोर वगैरह। कल इन्होंने बात कही है कि बिटकॉइन में 90% तक पैसा लगा सकते हैं। अगर 90% पैसा लगा देंगे, पैसा रिफंड कैसे आएगा? फिर वो हमारा अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कैसे करेंगे उसको? नहीं सुनिए, अगर हम बिटकॉइन में पैसा वो जो कॉइन के बारे में है, लिम्का के बारे में आप बोल रहे हो, वो लिम्का एक कॉइन है। देखिए यहाँ पे कॉइन के बारे में आपने बोला तो मैं फिर कल बोला था, आज भी बोलता हूँ। कॉइन के बारे में जो आपने लिम्का के बारे में सवाल उठाया, देखिए कॉइन का क्या होता है। कॉइन का आज बहुत सारा कॉइन आज के डेट में MLM के थ्रू नेटवर्किंग कर रहे हैं और मतलब लोग जुड़ भी रहे हैं कॉइन में। ऐसा है कि लोग तो प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट कर देते हैं कि आज 10 पैसा है, आप आज इतने सारे कॉइन आपके पास में रख लो। मान लीजिए 1000 रुपया का बहुत सारा कॉइन होता है, आप रख लो और 15 महीने या 2 महीने 5 महीने जैसे जैसे ये डेवलप होता चलेगा वर्ल्ड वाइड, तो आपका डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू इसका रेट बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। तो ये जो 90% वहां यूज होगा इन्होंने बोला है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए
आप उस कॉइन को, मान लीजिए आपका 10,000 है आपके वॉलेट में, तो आप 9,000 का उस कॉइन को खरीद सकते हो। तो वो कॉइन अगर ऊपर जाता है तो आपका पैसा उस हिसाब से प्रॉफिट लेके आपको आएगा। लेकिन यही है कि उस कॉइन के बारे में भी देखना जरूरी है कि वो कॉइन का पोर्टफोलियो कैसा है, वो कॉइन क्या है क्या नहीं है, कैसे ग्रोथ सही में क्या कर सकता है नहीं कर सकता है, उनका सोच क्या है। देखिए कॉइन में बहुत सारी चीजें हैं, लोग मेरे को पता नहीं लोग कैसे कॉइन में घुस जाते हैं, कॉइन के बारे में